हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक्सेंचर के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ दो तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। ध्यान से सुनते जाना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों को। जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी वेट कर रहे हैं एक्सेंचर के वर्क डे मेल का, राइट। वेट कर रहे हैं कि हमें या तो वर्क डे मेल आ जाए, या हमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आ जाए, या हमें ऑफर लेटर आ जाए। अब उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात क्या होती है ये बताओ। अगर वो लोग वेट कर रहे हैं इसके लिए, और अगर उनको एप्लीकेशन एक्सपायर का अगर ईमेल आ जाए कि एक्सेंचर के डेटाबेस में जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। अगर ये मेल आ जाता है ना तो बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो आज मैं आपकी ऑफिशियल टेंशन को दूर कर देता हूं। देखो, अभी हमारे ग्रुप पे एक बच्चे ने शेयर किया है, और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ऐसा ही होता है। देख सकते हो आप, ठीक है। तो आज उसको ये आप देख सकते हो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आया हुआ है। अब मेन बात ये कि ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल तो आया है, बट यहां पे देखो आप फेज टू 19 जैन है, ये 19 जैन, ओके। वर्कडे 3 मार्च, डेटाबेस एक्सपायरेशन मेल ऑन 13 मार्च। 13 मार्च को यहां पर मेल आया था कि डेटाबेस में जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सपायर हो चुकी है। बट अगर आप आज देखोगे ना तो यहां पर ये वाला मेल आ चुका है जो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये डाउट पूछा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूं इस चीज के साथ। जो आपको डेटाबेस से एप्लीकेशन एक्सपायर का जो मेल आता है ना, मैनी टाइम वो जो आता है वो जब आपने एप्लीकेशन में अप्लाई किया था फॉर एसी रोल, जो कि आपके एक्सेंचर का पोर्टल था, वो आपने उसके थ्रू अप्लाई किया था। दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। एक बार अगर आपको वर्कडे का मेल आ गया ना, वर्कडे का मेल, तो वर्कडे से ही आपकी पूरी नेक्स्ट प्रोसेस होती है। जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस जो आपने किया है पोर्टल के ऊपर, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज हो गई। एक बार आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया तो उस पोर्टल से आपका मतलब खत्म हो गया, जहां से आपने अप्लाई किया था। अप्लाई आप लोगों ने किया था हायर प्रो के थ्रू। तो आपको जो एक्सपायर का मेल आ रहा है ना, वो एक्सेंचर के डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। केवल प्रॉब्लम की बात कब होगी, जब वर्कडे के थ्रू थ्रू आपको कोई प्रॉब्लम आती है, और वर्कडे के थ्रू आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको डेटाबेस में एक्सपायर का अगर मेल आ गया है तो टेंशन मत लेना। आपका ये वर्कडे का मेल अगर आपके पास आया हुआ है, अगर आपके पास बीजीवी का मेल आया है, या आपके पास डॉक्यूमेंट्स का मेल आया हुआ है, आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर्ड नहीं है। वो केवल उस साइड वाला जो हायर प्रो साइड है, उससे आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर का वो मेल है, तो उसके बारे में टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। एक तो ये चीज मैं आपके दिमाग में क्लियर करना चाहता हूं। दूसरी बात, जैसा अभी मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, ये फेज टू वाले बच्चे को यहां पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो मेल है वो आया है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं फ्रॉम फेज वन, एंड जिनको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल नहीं आया है। अब वो लोग कह रहे हैं भैया फेज टू के बहुत सारे बच्चों को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आ गया है, बट हमको नहीं आया। तो देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। काफी चीजें डिपेंड करती हैं। आपका लोकेशन एक तो डिपेंड करता है, प्लस कौन सा एचआर आपकी चीजों को यहां पर प्रोसेस कर रहा है, ये भी काफी ज्यादा मैटर करता है। तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी आ रहे हैं मेल्स, ठीक है। और सच बात यह है, आपको सही बताऊं तो फेज वन में यस बहुत सारे बच्चों को मेल्स आ चुके हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट के। अगर आपका स्टेटस शॉर्टलिस्टेड था और अगर आपको अभी तक नहीं आया है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल, तो आपको बहुत ही जल्द आ जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट और करना पड़ेगा। मैं आपको यस सच्चाई नहीं छुपाऊंगा, मैं बिल्कुल बोलूंगा बहुत सारे बच्चों को फेज वन से आ चुका है, बट अभी भी सम स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं फेज टू की। तो फेज टू में अभी बहुत ज्यादा बच्चों का बीजीवी पेंडिंग है। डेली आ रहे हैं बीजीवी के मेल कुछ कुछ बच्चों को अभी, लेकिन फेज टू से काफी बच्चों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पेंडिंग है। आप ये मान के चल सकते हो कि यस फेज टू से भी बहुत सारे बच्चों को आ चुके हैं मेल्स, बट फेज टू से अभी नंबर ज्यादा है जिनको अभी यहां पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो मेल है वो आना है। काफी सारे बच्चे अभी बच्चे हैं, ठीक है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऑफर लेटर आया है तो ऑफर लेटर आने के बाद कुछ बच्चों को ये वाला मेल रिसीव हुआ है, रिमाइंडर एक्सेप्टेंस ऑफ योर ऑफर लेटर, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि आपको यहां पर जो ऑफर लेटर है वो 7 दिन के अंदर वैलिड रहता है। एक बार मैं बोलूंगा, अगर आपको ऑफर लेटर आया है ना तो आप जरूर एक बार जाके पोर्टल पे चेक कर लेना आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया। पता है क्यों? अब ऐसे लिखा है ना, वी आर अवेटिंग योर रिस्पॉन्स ऑन द ऑफर एक्सटेंडेड टू ज्वाइन एक्सचेंजर इंडिया। अगर 7 दिन के अंदर अगर आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तो आपका जो ऑफर लेटर है वो यहां पर एक्सपायर हो जाता है। ये बात को ध्यान रखना। अगर आपको ऑफर लेटर आ रहा है तो आपको 7 दिन के अंदर ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस बात को प्लीज आप लोग ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी अब कुछ बच्चे जो पूछ रहे हैं फेज थ्री के बारे में, उसको भी मैं टच करूंगा। देखो, फेज थ्री के बारे में क्या किसी को पता है? मुझे भी नहीं पता, बट मैं बस एक चीज बोल सकता हूं कि यहां पर एप्लीकेशंस जो ओपन थी एक्सेंचर की, वो 9 जनवरी तक ओपन थी। एक्सेंचर का जो टेस्ट आया ना वो यहां पर 19 जैन को आया। उन बच्चों को आया मोस्टली जिन लोगों ने दिसंबर में अप्लाई किया था। जो 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक की जो एप्लीकेशन ओपन थी, या 6 जनवरी तक की जो भी एप्लीकेशन ओपन थी, तब तक जिन बच्चों ने अप्लाई किया
किया यानी कि लेट अप्लाई किया, उनमें से बच्चों को टेस्ट नहीं आया था। तो अगर उन लोगों ने एप्लीकेशन ओपन रखी थी और एप्लीकेशन बाद में एक्सपायर हुई है, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा ना फेज 3 हुआ है। बिकॉज जो दिसंबर के बच्चे थे मोस्टली उनको ही टेस्ट में लाया, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि फेज 3 होना चाहिए। बट कब होगा, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाएंगी, इस बारे में देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। बट जो है यही है, हमको बस वेट ही कर सकते हैं, अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, मैंने आपको एक लॉजिकल बात बताई है कि जब तक एप्लीकेशन ओपन थी तब तक भी बच्चों ने अप्लाई किया है, बट जिन बच्चों ने लेट अप्लाई किया था उनको अभी तक मेल नहीं आए। ये बात मैं यहां पर कवर करना चाहता हूं। बाकी डेली आप लोग अपने मेल्स को जरूर चेक करो, कुछ कुछ बच्चों को आ रहा है। दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा, जिन बच्चों को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेल रिसीव हुआ है, काफी बच्चों को यहां पर अलग से मेल रिसीव हुआ है टू सबमिट द कॉन्सिलेटेड मार्कशीट। ठीक है, सो उनको ये बोला कि आपकी जो ऑल सेमेस्टर मार्कशीट है उसको भी आप लोग यहां पर सबमिट कर दो, क्योंकि देखो जब उनने अपलोड करवाया तो क्या करवाया, उनने बोला कि एक सर्टिफिकेट जो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर दो, राइट। काफी बच्चों ने अपलोड किया, अब उनको बोल रहे हैं कि ऑल सेमेस्टर मार्कशीट भी अपलोड करनी है। तो मेजरली आपको रिक्रूटर की तरफ से मेल आएगा, अगर किसी रिक्रूटर की तरफ से ऐसा आपको मेल आया है कि आप ऑल सेमेस्टर मार्कशीट आपको सबमिट करनी है, तो आप डायरेक्टली मेल पर रिप्लाई कर सकते हो उस चीज का, अपनी जो ऑल सेमेस्टर मार्कशीट है उसको पीडीएफ बना के आप भेज सकते हो। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल हु आर गेटिंग सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।